इन्होंने जैसे उस चील की तरफ देखा, चील पक्षी था, चील की तरफ देखा और चील को देखते ही वो चील भस्म हो गया। मतलब इनके आँखों में इतना तेज, इतनी शक्ति थी। तो फिर वहाँ से वो नगर की ओर जाते हैं। नगर की ओर जा कर के भिक्षा लेने के लिए एक माता के दरवाजे पर वो पहुँचते हैं और दरवाजे को खटखटाते हुए बोलते हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो दरवाजे की उस ओर से आवाज़ आती है कि आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, तो मैं अभी आती हूँ। तो जो बाहर ये विद्वान खड़े हैं उन्हें लगता है कि शायद इस माता को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरी तपस्या है और क्या मेरी पदवी है। तो फिर से वो गेट खटकाते हैं तो नहीं आती है। फिर जब वो माता आती है भिक्षा लेकर के, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। जो वो विद्वान हैं, वो संत हैं, वो बड़े क्रोधित होते हैं। तो वो क्रोध के अंदर आकर के उस माता को बोलते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो वो माता बोलती है कि महात्मा जी आप मुझ पर क्रोधित ना होइए, मैं वो चील नहीं हूँ जिसे अभी के अभी आप जला करके आए हैं, भस्म करके आए हैं। तो उस व्यक्ति को अंदर में बड़ा ही वो लगता है कि ये बात तो एकांत की है। उस समय जंगल में कोई नहीं था जब मैंने उस चील को भस्म किया, तो इस माता को कैसे पता चला। उनको जिज्ञासा, उन्होंने उस माता से पूछा आपको कैसे पता चला। तो उस माता ने कहा कि मेरे पति बीमार हैं और मैं बड़ी निष्ठा से, बड़े भाव से, बड़ी मग्न अवस्था में अपने बीमार पति की सेवा करती हूँ, इस कर्म को करती हूँ। और इस कर्म को करने से मुझे एक सिद्धि की प्राप्ति हुई। वो सिद्धि ये है कि मन के भावों को मैं जान लेती हूँ। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना है तो इस नगर के उस कोने पर एक कसाई की दुकान है, तो आप वहाँ जाइए। तो वो है, तो वो आपको इसके विषय में और भी अद्भुत ज्ञान देंगे। तो फिर जो हम गीता सुनते हैं, गीता को देखते हैं, तो जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा है कि गांधी की गीता, टैगोर की गीता, राम की गीता, लक्ष्मण की गीता, ऐसे करते करते एक वाहद गीता आती है जिसके अंदर ये कसाई और वो माता और ये विद्वान जो हैं इनकी वार्तालाप बताई गई, जहाँ पर वो कसाई है वो बताता है कि मुझे मेरे किसी पूर्व जन्मों के कारण ये कसाई का जन्म मिला, जहाँ पर मुझे जीवों की हत्या करनी पड़ती है। मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन ये मेरे किसी पूर्व जन्म का कर्म है जो मुझे आज ये फल मिल रहा है। मतलब आज मुझे ये कर्म करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरा ईमानदारी से, निष्ठा से अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ। तो ये पूरा वहाँ पर वर्णन है। तो कहने का भाव है कि आज की जो हमारी अव्यक्त मुरली है 22 जनवरी 1970 की, तो इस अव्यक्त मुरली की आप सभी ने हेडिंग पढ़ी होगी। मुरली आप सबको भेजी थी। तो हेडिंग के अंदर हमने क्या देखा कि मुरली का जो टाइटल है आज का वो है द फाइनल स्टेज, द फाइनल कोर्स। कि जो बाबा की मुरली चली है कि हमारा फाइनल कोर्स क्या है, हमारा फाइनल या लास्ट कोर्स क्या है। तो लास्ट कोर्स यही है कि मन के भावों को जान लेना, मन के भावों को पकड़ लेना, मन के भावों को कैच कर लेना। तो उसके लिए चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर। तो आज की मुरली को हम याद रखने के लिए एक्शन का और ड्रिल का सहारा लेंगे। जैसे कल की मुरली हमने याद की, उसके अंदर हमने स्टार बनाया कि बाबा किनको देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं। कुछ पहाड़ बताए, पेपर बनाए कि एक निश्चय का पेपर है और दूसरा पेपर, जिस पेपर के अंदर बाबा ने कहा ये 4 प्रकार की समस्याएं हैं, मन की समस्या, तन की समस्या, वायुमंडल की समस्या और अलौकिक संबंधों की समस्या। तो माना चित्र हमने बनाए तो उन चित्रों से हमें याद रहता है, टेक्स्ट से ज़्यादा चित्र हमको याद रहते हैं। तो इसी प्रकार आज 22 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली है, जिसको हम 2 तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे या फिर हम अध्ययन करेंगे। तो एक है ड्रिल और दूसरा है एक्शन। तो जैसे आज की मुरली जो चली है उसके अंदर बाबा ने हमको ये बात क्लियर की है कि हमें 4 अवस्थाओं का अनुभव करना है। कौन सी वो 4 अवस्थाएं हैं? साउंड, साउंडलेस, आवाज़ में आना, आवाज़ से परे जाना, ठीक है। बॉडी, बॉडीलेस, अभी अभी शरीर में और अभी अभी अशरीरी हो जाना। तीसरी बात बाबा ने कही ड्यूटी ड्रेस और होम ड्रेस, कि ये जो हमको ड्रेस मिली है तो ये क्या है? ड्यूटी ड्रेस, कर्म करने के लिए मिली है। अगर कोई माताएं हैं तो ये समझे जब हम घर में हैं, रसोई में हैं, तो हम इस ड्रेस में हैं। भाई हैं, वर्किंग
वर्क करने वाले बाहर जो भी हैं, तो वो हमारी क्या है, ड्यूटी ड्रेस है। और इस ड्यूटी ड्रेस से एकदम से खुद को डिटैच करके क्या लेकर के जाना, होम ड्रेस, फरिश्ता या निराकारी स्वरूप है। और चौथी बात जो बाबा ने बताई वो है टाइम और टाइमलेस। समय में है, कुछ बंधनों में हम बंधे हुए हैं, लेकिन वो संसार ऐसा संसार है जहाँ पर कोई समय नहीं है, जहाँ सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, सितारे नहीं है, घड़ी नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये 4 चीज़ों का हमें अनुभव करना, ये 4 आज हमें ड्रिल करनी है। कौन सी? साउंड साउंडलेस, बॉडी बॉडीलेस, ड्यूटी ड्रेस होम ड्रेस, टाइम टाइमलेस। पहला काम ये करना है। आज की मुरली से हमें 4 काम करने हैं। तो पहला ये हमें करना है, दिन में बार बार हमें क्या अनुभव करना है, आवाज़ में है, आवाज़ से परे हैं, अभी अभी आवाज़ में, अभी अभी आवाज़ से परे, अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीरी, अभी अभी इस ड्रेस में, अभी अभी ये कर्म को छोड़ के मैं आत्मा डिटैच होकर के अपने निराकारी या फरिश्ता स्वरूप में। और चौथा टाइम टाइमलेस। ये पूरी मुरली के लास्ट तक बाबा ने ये 4 प्रकार की बातें कही हैं, जिन बातों को हमें आज ड्रिल के रूप में योग करना है, अभ्यास करना है। दूसरा जो आज की मुरली का टाइटल रहा कि जो हमारी फाइनल स्टेज है या फिर हमारा जो फाइनल कोर्स है, लास्ट कोर्स है, वो क्या है, मन के भावों को पकड़ना। उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, चाहे वो किसी आत्मा के हो, चाहे वो परमात्मा के हो। और परमात्मा के लिए चाहिए तो बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। मन के भावों को कैच करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। एक मिनट। तो मन के भावों को पकड़ने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसके लिए बाबा ने आज की मुरली में 3 बातें बताई है। 3 बातें कौन सी है? पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। अटल, जैसे अभी तो हम एक्शन करेंगे, पहले मैं आपको बोल करके बता रही हूँ। तो बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ मेरा अटूट संबंध चाहिए। मेरा अटूट संबंध है। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ मेरा अटूट स्नेह है, अटल निश्चय है। ये हो गई है 2 बातें, जिसके अंदर 3 चीज़ें आ गई है। एक में 2 है, एक में 1 है। और लास्ट है मैं अथक हूँ, मैं अथक हूँ, मैं अथक हूँ। जो हमने किया, आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस। बार 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 हमें क्या अभ्यास करना है? मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ मेरा अटल संबंध है। बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ मेरा अटूट स्नेह है। मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य पर मेरा अटल निश्चय है। और मैं अथक हूँ, मैं अथक हूँ, मैं अथक हूँ। आज ये दूसरा काम हम सभी को करना है विद एक्शन। तो आज बाबा ने मुरली में कहा है कि जितनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतना ही हम भाव और भावनाओं को कैच कर सकेंगे। और बुद्धि की लाइन क्लियर कब होगी? जब ये चारों ही बातें हमारे अंदर होगी। अटूट संबंध, अटूट स्नेह, अटल निश्चय और मैं अथक हूँ, अथक हूँ, अथक हूँ। अथक हूँ का मतलब टायर्डलेस हूँ। किसी भी काम में, किसी भी बात में, किसी भी होमवर्क में, किसी भी पढ़ाई में मैं थकता नहीं हूँ। घर का काम अपनी जगह है, ऑफिस की ड्यूटी अपनी जगह है, परंतु मेरा पुरुषार्थ, मेरी पढ़ाई ये अपनी जगह है। तो मैं अथक हूँ, मैं अथक हूँ, मैं अथक हूँ। ये दूसरी चीज़ आज हम सभी को मुरली से करनी है। तो मुरली की पहली शिक्षा आज की है 4 बातें। साउंड साउंडलेस, आवाज़ में आए, आवाज़ से परे। दूसरा बॉडी बॉडीलेस, शरीर में और अशरीरी। तीसरा होम ड्रेस ड्यूटी ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस होम ड्रेस। और चौथा टाइम टाइमलेस, टाइम टाइमलेस, समय और समय के अंतराल से भी पार निकल जाना। दूसरा काम जो हम सभी को एक्शन के रूप में करना है, ये तो थी ड्रिल जो योग के अंदर हमको करना है बीच बीच में। ड्रिल का मतलब काम कर रहे हैं और काम करते करते 1 मिनट खुद के लिए समय निकाल लेना। दूसरा काम, मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है
क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ मेरा अटूट संबंध है, अटूट स्नेह है, अटल निश्चय है और मैं अथक हूँ। ठीक है। तीसरा, आज की मुरली में बाबा ने 2 गिफ्ट दिए हैं, हम सब ब्राह्मणों को 2 गिफ्ट दिए हैं। तो वो 2 गिफ्ट कौन से हैं? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये 2 गिफ्ट है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, याद रखने के लिए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर क्या बना सकते हैं हम? एक लाइन बना सकते हैं कि मैं सदा शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। मैं सदा शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। अब इसके साथ हमको क्या करना है? 1 मिनट का समय निकाल करके, ठीक है, 1 मिनट का समय निकाल करके, अभी तक हमने 20 लोकेशन याद की है, 20 लोकेशन सबको याद है। अब उसके अंदर हमको 10 लोकेशन और जोड़ देनी है, जो हमने पहले भी सुनी हुई है एक अलग क्लास के अंदर, जो अमृत वेले की क्लास हुई थी। लेकिन वो 10 लोकेशन हमें यहाँ जोड़ देनी है। कौन सी थी वो 10 लोकेशन? जैसे 20 तो ये हो गई मानसरोवर तक, फिर आगे 21वीं, 22, 23, तो ये हो जाएंगे 5 खंड और 5 महासागर। 5 खंड कौन से? यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 5 लोकेशन ये हो गई। अगली 5 लोकेशन हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। तो ये 30 लोकेशन पर आज हमको क्या करना है? इन 2 गिफ्ट को लेकर के जाना है। 1 मिनट के अंदर 3 लोकेशन का हमें चक्कर लगाना है। 1 मिनट के अंदर 30 लोकेशन का हमें चक्कर लगाना है स्पीड से, और 30 लोकेशन है, 60 सेकंड है, तो हो जाएगा आराम से। शांति स्तंभ पर गए, क्या किया? मैं शुभ चिंतन, मैं सदा शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। हिस्ट्री हॉल, मैं सदा शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, मधुबन का आंगन, मैं सदा शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। 5 खंड, 5 महासागर, हिंद महासागर पर हूँ और मैं क्या चिंतन कर रही हूँ? मैं सदा शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। प्रशांत महासागर में सदा शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। तो ये आज का तीसरा होमवर्क है। ठीक है, आज की मुरली से, आज की मुरली में ही बाबा ने ये सब बातें कही है। पहली ड्रिल के रूप में हमें बना लिया, दूसरा एक्शन के रूप में हमने बना लिया, और तीसरा हमने 2 गिफ्ट के रूप में 30 लोकेशन पर आज ये हमको काम करना है। दिन में समय निकाल करके 1 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। चौथी बात आज की मुरली में बाबा ने जो बोली है वो ये है कि हम सभी क्या हैं? पुरुषार्थी हैं, ब्राह्मण परिवार है। जो कल भी बाबा ने मुरली में बोला था, बाप से स्नेह, मतलब ये जो सिजरा है, ब्रह्मा का सिजरा है, इससे स्नेह होना है ना। तो यहाँ पर क्या है? पुरुषार्थी। हमारी बुद्धि की लाइन हम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन कहाँ पर क्लियर नहीं हो करके अपसेट हो जाती है। तो उसका एक कारण यही है कि हम पुरुषार्थियों को देख रहे हैं जो हमारी तरह, जैसे हमारे अंदर कमी है, सबके अंदर है, हमारे अंदर गुण है, तो सबके अंदर हमसे ज़्यादा गुण है। ठीक है, तो लेकिन आज हमको ये अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करना है कि आज किसी को भी देखना है, उसको देखते हुए ये अनुभव करना है कि ये इनका पुरुषार्थी स्वरूप है, परंतु मुझे पुरुषार्थी स्वरूप नहीं दिख रहा, मुझे इनका फरिश्ता और इनका देवता स्वरूप दिख रहा है। आज की मुरली बाबा ने ये बोला है, पी पुरुषार्थी, एफ फरिश्ता, डी देवता। तो ये ड्रिल करने है, जिनको भी देखना है, वो हमारे लौकिक वाले भी हो सकते हैं, उनके लिए भी हम शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक बन सकते हैं। कैसे? उनको देखो कि आज ये कई सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका वो संपूर्ण रूप देखो कि ये लाइट रहने वाले फरिश्ता हैं, ये हर काम को बहुत लाइटली कर लेते हैं। ठीक है, या फिर ये दिव्यता को धारण किए हुए, इनका बोलने का तरीका, खाने का तरीका, उठने बैठने सोने का तरीका देवताओं की तरह है, तो ये देवता है। तो ब्राह्मणों के साथ तो ये आज हमको करना ही करना है, लेकिन लौकिक रीति से भी जिनसे हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो उनके पुरुषार्थी रूप को ना देख करके उनके फरिश्ता रूप और देवता रूप को देखना। तो आज हम ऐसे कर सकते हैं, आज किसी को भी देखना तो ऐसे नहीं देखना, आज किसी को भी देखना है तो ऐसे नहीं, बल्कि कैसे देखना, ऐसे और ऐसे, कि उनका पीछे फरिश्ता और उसके पीछे देवता खड़ा है। ये उन्हें नहीं पता चलना चाहिए, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए आज। ठीक है, और अगर ऐसे ऐसे देखेंगे तो फिर इससे वो भी पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, और अगर कोई जिज्ञासु हो तो आप उनको बताना कि हम आपके साथ में आपके ये अच्छाई को देख रहे हैं। ठीक है, ये आज की मुरली से 4 होमवर्क हैं जो हमको प्रैक्टिकली तो करने ही हैं,
और रात को आपको ग्रुप में भेजने भी हैं कि क्या आज मैंने ये वाली ड्रिल की, साउंडलेस, बॉडीलेस, ठीक है, और होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस, और चौथी बात टाइमलेस। ये ड्रिल करनी है, ड्रिल ही करनी है, एक मिनट के ज़्यादा, लेकिन बताया मुरली को याद रखने के लिए हमने इसको ड्रिल के रूप में लिया है, ठीक है। दूसरा काम हमको क्या करना है, मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ ये चारों बातें आज हमको करनी है। मैं अथक हूँ, मैं अथक हूँ, मैं अथक हूँ, ठीक है। थकना नहीं है, जो भी होमवर्क है वो करना है, पढ़ाई करनी है, ड्यूटी करनी है। जैसे वो माता का बताया कि जो कुछ भी वो कर रही थी वो पूरी श्रद्धा से कर रही थी, पूरे समर्पण भाव से कर रही थी, तो पूरे श्रद्धा, पूरे समर्पण भाव से कर रही थी, तो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इसलिए हमको भी जो कर्तव्य, जो ड्यूटी मिली हुई है, होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस, तो उस हर एक ड्यूटी को, चाहे वो बीके लाइफ की ड्यूटी है, चाहे वो लौकिक जीवन की ड्यूटी है, हर ड्यूटी को समर्पण भाव से करना है, तो हमको सिद्धियाँ प्राप्त होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, मेन बात यह। तीसरी बात, आज हमको बाबा ने 2 गिफ्ट दी है, इन 2 गिफ्ट के साथ हमको एक करके 30 लोकेशन पर इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये ड्रिल हमें आज करनी है। चौथा, आज किसी को भी देखना है तो उनके आज के जीवन को नहीं, जिसमें कुछ कमियां लेपछेप हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, जैसे हम में हो सकते हैं वैसे सब में हो सकते हैं, लेकिन उनके कौन से स्वरूप को देखना, फरिश्ता और देवता। तो इससे हमको बाबा की भी दुआएं मिलेगी, और उस आत्मा के लिए जो हमारा व्यर्थ चिंतन चल रहा है, तो उस पर चिंतन से भी हम कई हद तक आज बच जाएंगे, क्योंकि यह साकार मुरली जो आज की चलेगी। तो साकार मुरली में बाबा ने यही बात ही कही है कि 1-2 के साथ झरमुई झगमुई पर चिंतन अब तुमको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आज की अव्यक्त मुरली के साथ भी हमारा हो जाएगा। एक आपको कल 14 वीडियोस भेजी गई थी, एक लिंक भेजा गया था, कईयों ने बोला कि वो खुले नहीं है सारे, कुछ ही खुले हैं, तो आज फिर से आपको भेज दिया जाएगा। मिल्क के ऊपर छोड़ा है ना सभी ने, कल कईयों ने बताया कि उन्होंने चाय, दूध आदि ये नहीं ली है, तो अच्छी बात है। तो ये 14 वीडियोज़ आज फिर से आपको भेजी जाएगी, क्योंकि हमारी भट्टी के ये 3 नियम है। पहला नियम, हर दिन 4 घंटा अव्यक्त स्थिति, मौन का अनुभव करना, स्थूल रीति से भी और मन का भी, मुख का मौन और मन का मौन। दूसरा था इन 21 दिन के लिए संपूर्ण ब्रह्मचार्य, और तीसरा है कि 21 दिन के लिए बिल्कुल दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ का हमको कंजप्शन, सेवन नहीं करना है। ये 3 हमारे नियम है इस 21 दिन की भट्टी के लिए। तो आज आपको फिर से 14 वीडियोस भेजी जाएंगी, आप सबको ये 14 वीडियोस आज देखनी है, ठीक है, आज ये आपको देखनी है। फिर एक स्वामी विवेकानंद जी का राज्यों की जो उनकी बुक है, उसका एक बड़ा सुंदर आर्टिकल आता है, लेखन आता है, तो उसके कुछ बोल हैं कि एक विचार लो और उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार में पूर्ण रहेंगे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है, और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। स्वामी विवेकानंद। तो मतलब एक विचार लो, एक विचार, साउंडलेस, बॉडीलेस, होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस, टाइमलेस, सदा शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। एक विचार को घुमा दो सब जगह, कि हमारा मस्तिष्क, हमारा स्नायु, सर्वांग, शरीर का एक एक जो अंग है, उसके अंदर बाबा की ये मुरली 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 समा जानी चाहिए। बाकी सारे विचार तुम छोड़ दो, तो यही सिद्ध होने का उपाय है। सिद्ध होना मतलब यही सफल होने का उपाय है, और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। सिर्फ एक विचार को उन्होंने फॉलो किया और उस विचार को उन्होंने अपना जीवन बना दिया, तो उनके दिमाग में, उनके पूरी बॉडी में वो एक ही विचार चलता था, जो क्रांतिकारी होकर के गए हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है, जिन्होंने संघर्ष किया, कुर्बानियाँ दी है। तो उनके अंदर क्या था? उनके अंदर एक ही विचार घूम रहा था, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। मतलब गुलामी हमको नहीं करनी है, ना करने देनी है किसी को, आगे आने वाली पीढ़ी को भी। तो ऐसे ही अनेक अनेक क्रांतिकारियों की, धर्मवीरों की, गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये जो भी बड़ी महान आत्माएं या धर्म आत्माएं होकर के गई हैं, तो एक ही विचार है जिस विचार ने इनको आज दुनिया के अंदर एक माननीय योग्य, गायन योग्य बना दिया है। तो हमको भी अब क्या करना है, ये मस्तिष्क, ये स्नायु और सर्वांग केवल किस में आ जाने चाहिए? इन सब में केवल एक ही विचार, और कौन से विचार है? मुरली। मैं
मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ मेरा अटल संबंध है। अब ये बात हमारे अंदर चली जानी चाहिए। ठीक है। कल आप सभी को 4 स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट बताई थी। कौन सी थी वो? मुरली इज़ माई फ्रेंड, मुरली इज़ माई फ्रेंड। आई एम मास्टर मुरलीधर। तीसरी, आई ट्रस्ट माई मेमोरी। और चौथी, माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। ठीक है। मुरली इज़ माई फ्रेंड, तो ये हमारे अंदर चली जानी चाहिए। मुरली इज़ माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। मुझे सब याद रहता है। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है। तो ये एक विचार, उस विचार को हमें लेकर के चलना है। बाकी आज आपको ग्रुप के अंदर कल की ही तरह ये काम तो 21 दिन तक लगातार करना है। अगर किसी दिन बोलने या नहीं बोले रह जाए तो भी, कौन सा काम? जो आपको मैराथन म्यूज़िक भेजा जा रहा है मुरली का, तो उस म्यूज़िक को 30 मिनट के लिए चलाना है। जो अपनी अव्यक्त मुरली, जैसे आज की 22 तारीख की मुरली ग्रुप में आ गई है और PDF फाइल भी आ जाएगी, तो इस मुरली को उठाना है। टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो म्यूज़िक चलता रहेगा। और जहाँ जहाँ पर आज ये काम करना है, जहाँ पर वो म्यूज़िक में 3 ब्रेक आते हैं, ठीक है, 30 मिनट की म्यूज़िक में, तो उन 30 ब्रेक में क्या करना है? इन 30 लोकेशन में जाके आना है। 3 ब्रेक में 30 लोकेशन पे जाके आना है। ठीक है। और बाकी मुरली को पढ़ना है और स्पीड रीडिंग हमें करनी है। ये बात हमें याद रखनी है। और क्लास में आने से पहले अपने पास हमारी मुरली हो, क्योंकि सुबह 6 बजे हम अपनी तैयारी के साथ अपने घरों से यहाँ पर आएँ। हमारी नोटबुक, हमारे पेन, पेंसिल या कलर्ड पेन, या फिर हमारी मुरली, मोबाइल के अंदर जिनको मोबाइल नहीं, तो सबसे अच्छा है कि जो किताब ले सकते हैं और जो प्रिंट निकलवा सकते हैं तो अपने पास लेकर के बैठो, क्योंकि वो हम प्रैक्टिस, अब ये क्लास होने के बाद वो प्रैक्टिस हमको करनी ही है अभी भी। ठीक है। 5 मिनट अभी आपको करवाएंगे। 5 मिनट के अंदर 2 बारी ब्रेक देके, लेकिन होगा 30 मिनट का, पर अभी क्लास के अंदर 5 मिनट का कराएंगे। तो उसके अंदर आपको क्या करना है? 30 लोकेशन के ऊपर जाके आना है। तो ये है आज की 22 तारीख की, 22 जनवरी 1970 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य।